कंप्यूटर का इतिहास और उसके विकास के बारे में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें मालूम नहीं होगा। तो चलिए आज हम बात करें कंप्यूटर का इतिहास और उसके विकास के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक अभी के सोसाइटी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जहाँ इसने कम्युनिकेशन से लेकर मेडिसिन और साइंस और टेक्नोलॉजी तक सभी में अपना इम्पैक्ट बखूबी किया हुआ है। इसलिए अगर कंप्यूटर का इतिहास को जानना है तब हमें इसके सभी प्रभावित डिपार्टमेंट को गौर से देखना होगा, कहीं तभी जाकर हम इसे ठीक तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ कंप्यूटर को मॉडर्न इमिटेशन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटिंग का इस्तेमाल हुआ इलेक्ट्रिक डिवाइस के साथ वही है, लेकिन अगर पहला कंप्यूटिंग डिवाइस की बात की जाए तब इसका जवाब एनसाइंड ऑफ कोर्स ही होने वाला है। एनालॉग कंप्यूटर को करीब हजारों वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे कंप्यूटिंग डिवाइस के तौर पर वही एनसाइंड ग्रीक्स और रोमन्स ने सबसे पॉपुलर अंतिकैथेरा मैकेनिमस का इस्तेमाल किया था। वही बाद में डिवाइस जैसे कैस्टलॉग 1206, स्लाइड रूल C 1624 और बाग डिफरेंस इंजन 1822 ऐसे ही कुछ उदाहरण है इन अर्ली मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर का। इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर के आ जाने से 19वीं सेंचुरी में नए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मैकेनिकल डिवाइस डेवलपमेंट शुरू हो गई, जो कि किन दिनों डिजिटल हेलोरेथ पंच कार्ड मशीन और एनालॉग बूस्ट डिफरेंशियल एनालाइजर कैलकुलेशन करने में सक्षम थे। फिर इसके बाद आई टेलीफोन स्विचिंग। इसके आने के बाद मशीन की डेवलपमेंट होना चालू हो गया और इन्हें हम ईयरली कंप्यूटर के तौर पर जानते हैं। वही एडिशन इफेक्ट के प्रोटेक्शन के बाद सन 1885 में इसने एक थोड़ी टिकर बैकग्राउंड प्रदान की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए। वही ओरिजिनल वैक्यूम ट्यूब के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के आते हैं उन्होंने बहुत ही जल्द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ इंटीग्रेट होकर पहले रेडियो और बाद में टेलीविजन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। ये कंप्यूटर ही थे जहाँ की इन इलेक्ट्रॉनिक का फुल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एनालॉग कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक को कैलकुलेट करने के लिए होता है और बहुत ही क्रूशियल हो गए वर्ल्ड वार के आउटकम के लिए, और इसी कारण ही कोलोसस और इनियाक दो ईयरलिस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को डेवलपमेंट किया गया था युद्ध के समय में ही। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक के इन्विटेशन के साथ ट्रांजिस्टर और फिर बाद में अल्टीमेटली इंटीग्रेटेड सर्किट के आने से कंप्यूटर अब ज़्यादा से कॉम्पैक्ट, कंफर्टेबल और यहाँ तक कि अफोर्डेबल बन गए हैं। एवरेज कंज्यूमर के लिए आज तक कंप्यूटर हमारे रहन सहन के बहुत ही नज़दीक हैं, चाहे वो वर्ड्स हो या फिर ऑटोमोबाइल। अब चलिए कुछ ऐसे कंप्यूटिंग डिवाइस के विषय में बात करते हैं जिनकी इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान है। कैलकुलेटिंग मशीन। हमारे पूर्वजों को करीब हजारों वर्ष लग गए ऐसे मैकेनिकल डिवाइस बनाने में जिससे कि बड़े नंबर को काउंट किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबकुस। इसमें सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है अबकुस। इसे डेवलप किया था जिपिटियन और चाइनीज लोगों ने। अबकुस का मतलब है कैलकुलेटिंग बोर्ड। इसमें स्टिक होते हैं हॉरिजॉन्टल पोजिशन जिसमें छोटे छोटे आकार के पेबल्स को इंसर्ट किया जाता है। इसमें बहुत से हॉरिजॉन्टल बार होते हैं जिसमें प्रत्येक 10 बेड होते हैं। हॉरिजॉन्टल बार रिप्रेजेंट करती है यूनिट 10 100 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नापियर्स बोन्स। इसे डेवलप किया था इंग्लिश मैथमेटिशियन जोहन नाइपर ने सन 1617 AD में। ये एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसे कि मल्टीप्लिकेशन के उद्देश्य से बनाया गया था। इसे कहा जाता है नापियर बोन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड रूल। इंग्लिश मैथमेटिशियन एडमंड हंटर ने इस स्लाइड रूल को डेवलप किया था। ये मशीन बहुत बड़ी आसानी से बहुत ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि एडिटेशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिविजन। इसे 16वीं सेंचुरी में इसे पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिंग मशीन ब्लेस 1642। उस समय के प्रसिद्ध फ्रेंच साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल ने इस मशीन को इन्वेंट किया था, जो कि उस समय केवल 19 वर्षों के थे। मशीन आसानी से डिजिट को ऐड कर सकती थी, वो भी कार्य करने के साथ ऑटोमेटिकली। उनकी ये मशीन इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थी कि इनकी प्रिंसिपल को आज भी बहुत से मैकेनिकल काउंटर में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाइंग मशीन जर्मनी। गोटफ्रीड ने पास्कल की मशीन को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए उन्होंने ऐसी मैकेनिमस की इजाद की जो कि नंबर को ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन करने में सक्षम था। फिर लेबनीता भी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई उनके काम के लिए इसाक न्यूटन के साथ, जिसमें उन्होंने एक नई ब्रांच की मैथमेटिक्स को ही डेवलप कर दिया जिसे हम आज कैलकुलस के नाम से जानते हैं। उन्होंने ही कैलकुलेटर को इन्वेंट किया था जो कि आसानी से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एक्यूरेटली कर सकता था। वही ये वर्गमूल समारोह भी करने में सक्षम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईयरली 1800 जैक्वार लूम। वही ईयरली 18वीं सेंचुरी में एक फ्रेंच वेवर जोसेफ मारी जैक्वार ने एक ऐसा प्रोग्रामर लूम डेवलप किया जो कि लार्क कार्ड और होल्स का इस्तेमाल करता था, फिर उन्हें पंच करता था, वो भी बहुत कंट्रोल के साथ, जिससे कि अंत में एक पैटर्न ऑटोमेटिकली बनकर तैयार होता था। इसमें जो आउटपुट बनकर तैयार होता था वो एक थिक रिच क्लॉथ होता था जिसमें कि प्रेटिव ओरल या जियोमेट्रिक पैटर्न होते थे। जैक्वार पैटर्न को अभी भी इस्तेमाल में लाया जाता है। वही दूसरे ने पंचेड कार्ड को अडाप्ट कर लिया, इस्तेमाल करने लगे प्राइमरी फॉर्म ऑफ इनपुट के तौर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस इंजन चार्लेस बाबाग इंग्लैंड। वही वाले 19वीं सेंचुरी के शुरुआती दौर में चार्लेस बाबाग जो कि एक इंग्लिशमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसी मशीन के डेवलपमेंट के पीछे काम किया जो कि बड़ी आसानी
से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता था। सन 1813 एडी में उन्होंने एक डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन किया जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में परफॉर्म कर सकती थी और साथ में उसे प्रिंट भी कर सकती थी। ये मशीन एक स्टीम पावर मशीन था। कंप्यूटर का इतिहास। इस मॉडर्न समय में कंप्यूटर के इतिहास के विषय में जानते हैं, जिसका डेवलपमेंट 19वीं सेंचुरी के समय हुआ। इसके विषय में मैंने पहले ही बता दिया है। इसमें मेटल कार्ड का इस्तेमाल होता है, पंचेड होल्स के साथ गुइड करता है प्रोसेस को। ये पहला स्टोरेज प्रोग्राम था मेटल कार्ड में। ये एक पहला कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी था। इसका इस्तेमाल आज भी बहुत जगहों में होता है। बड़ा कैलकुलेटर था जो कि कभी संपूर्ण नहीं हो सका। इसके पीछे चार्ल्स बाबबाग और 1792 1871 में उनका बहुत बड़ा हाथ था। ये मशीन नंबर को स्टोर करने में सक्षम थी। इसकी कैलकुलेटिंग प्रक्रिया के पंचेड मेटल कार्ड का इस्तेमाल होता था। इंस्ट्रक्शन देने के लिए ये एक स्टीम पावर मशीन था। ये एक टोटली 6 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट कर सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधा गट्ठा दुनिया के पहले प्रोग्रामर थे। उन्होंने चार्ल्स बाग के साथ काम किया हुआ था। उन्होंने एनालिटिकल इंजन को भी प्रोग्रामेट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैक्यूम ट्यूब। 1930-1950 फिफ्थ जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। वैक्यूम ट्यूब असल में ग्लास ट्यूब होते हैं जिनकी सर्किट उनके भीतर हुई होती है। वैक्यूम ट्यूब के भीतर कोई भी एयर नहीं होती है जो कि इसकी सिक्योरिटी की रक्षा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। UNIAC 1951 ये पहला कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था। ये इसे बेच दिया गया था केंसू बुरियाऊ को। एक बहुत ही बड़ा पॉकेट कैलकुलेटर था। ये सन 1970 तक स्टैंडर्ड कंप्यूटर ही था, लेकिन इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला कंप्यूटर बुक 1945। ये कार्ड को रिले कर सकता था जो कि इन्फॉर्मेशन कार्य करती है। ग्रेस होपर ने पहले से ही एक्चुअल कीड़ा को उस कार्ड में लगे हुए पाया, जिसके कारण ही कार्ड इस प्रकार से खराब कर रहा था। इसीलिए उस समय से ही कंप्यूटर में डिबगिंग शब्द का इस्तेमाल होने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला ट्रांजिस्टर। ये सिलिकॉन का इस्तेमाल करता था। सन 1948 में डेवलप किया गया था, जिसके लिए इसके इन्वेंटर को नोबेल प्राइज भी मिला था। इसमें ऑन ऑफ स्विच होता है। फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ने इस ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया सन 1956 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट। इन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का इस्तेमाल थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हुआ था। इंटीग्रेटेड सर्किट असल में ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर और कैपेसिटर का समारोह होता है, जिन्हें कि एक साथ इंटीग्रेट किया जाता है एक सिंगल चिप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का विकास कब हुआ। जैसे जैसे नई काउंटिंग टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ, वैसे वैसे नई कैलकुलेटिंग मैकेनिकल डिवाइस का जन्म हुआ। जीव वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के द्वारा ऐसी डिवाइस को इन्वेंट किया जैसे कि हमारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते थे। अब चलिए हम पर्सनल कंप्यूटर में हो रहे डेवलपमेंट के विषय में जानते हैं। कैनबैक 1971 ये सबसे प्राइम टाइप थी, जिसमें केवल फ्लैश लाइट और बटन ही थी। इसकी कीमत केवल 750 ही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्स एल्टेयर 256 बाइट मेमोरी 2mH इंटेल 8080 चिप्स। ये केवल एक बॉक्स था फ्लैश लाइट के साथ ही। इसकी किट की कीमत 395 थी और इसे असेंबल कर देने के बाद इसकी कीमत हो जाती थी 495। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला माइक्रो प्रोसेस 1971 इंटेल 4000 में 2250 ट्रांजिस्टर था। 4 बिट जंग 41S और 0S 108 kgs 06 मिम्स मिलियन इंटरटेक्शन पेंटूम 133 300 मिम्स। इन्हें ही माइक्रो चिप्स कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनरेशन के विषय में जानते हैं। अगर हम भारत के कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की बात करें तो केवल तभी मुमकिन हो पाया है जब दो मेजर फोर्स पॉलिटिकल प्रशासन, गवर्नमेंट, पॉलिसी एडवाइजर, ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट ने एक साथ मिलकर काम करने का तय किया। चलिए अब भारत के कंप्यूटर इवोल्यूशन को अलग अलग भाग में बांटकर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेस 1 कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इतिहास भारत में शुरू हुआ सन 1950 से। पहला प्रशासन जिन्होंने की भारत के एक डिजिटल कंप्यूटर बनाने के लिए शुरुआत की, वो बनी आर नरसिम्हा के लीडरशिप के अंतर्गत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR मुंबई में TIFR ऑटोमेटिक कंप्यूटर को स्टार्ट किया गया था सन 1955 और वहीं से कंप्लीट कर दिया गया सन 1959 में। TIRFSC आसानी से प्रोसेस कर सकता था अप टू 2048 वर्ड अपनी मेमोरी 40 बिट वर्ड 15 माइक्रोसेकंड साइकिल टाइम में। वही एक डिस्प्ले आउटपुट के तौर पर कठोर राइट ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। TIFARC को इसलिए ड्रेसिंग किया गया था क्योंकि इसके इस्तेमाल से TIFR और ऑटोमेटिक एनर्जी स्टैब्लिशमेंट के फिजिक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने में मदद होती थी। वही इसके मदद से भारत आगे बढ़े ही इफेक्टिवली कंप्यूटर को बिल्ड और ड्रेसिंग कर सकता था। वही सन 1960 के दौरान पूरी दुनिया में नॉन फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो की पहल हो गई थी कंप्यूटर इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी IBM और ब्रिटिश टैब्यूटेशन मशीन, जिसका नाम बाद में IC रखा गया था, इस्टेब्लिश किया गया, जो कि उस समय भारत में मैकेनिकल काउंटिंग मशीन बेच रहे थे। IBM और ICL को लाइसेंस और एग्रीमेंट इशू किए गए जिससे कि भारत में वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना सके। वो IBM ने फिर पंच कार्ड मशीन बनाना शुरू भी कर दिया और उन्हें बाहर देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेस नंबर 2 फिर सन 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक को इस्टेब्लिश किया गया, जिसका मूल्य उद्देश्य था कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को इनहेंस किया जा सके और जो कि बाद में PCU कंपनी ECIL के कंप्यूटर डिवाइस को इस्टेब्लिश करने में सहायक हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL ने ड्रेसिंग किया TDC 12, जो कि एक 12 बिट रियल टाइम मिनी कंप्यूटर था, जिसे बाद में अपग्रेड
किया गया TDC 312 में, वही बाद में TDC 316 में भी, जो कि एक 16 बिट कंप्यूटर था जिसे सन 1975 में बिल्ड किया गया था। वही वर्ष 1978 में ECIL ने माइक्रो 78 सिस्टम को बनाया जो कि पूरेली बेस्ड था माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। ECIL ने वर्ष 1971 से 1978 तक करीब 98 कंप्यूटर की रचना की, जिन्हें कि उन्होंने गवर्नमेंट लेबोरेटरी को बेचा अलग अलग यूनिवर्सिटी के रिसर्च के लिए। वही ECIL के एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटेशन था जब उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को प्रदान किया एयर डिफेंस ग्राउंड इन्वायरमेंट सिस्टम। सन 1978 में मिनी कंप्यूटर पॉलिसी को बनाया गया जिसे IBM भारत से बाहर चला गया। इससे नए टेक्निकल इंटरन्यूज को अवसर मिला अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना करने के लिए, जैसे कि विप्रो और HCL। ये कंपनी अभी तक पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेज 3। सन 1984 में जब राजीव गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने तो एक लाइब्रेरी पॉलिसी बनाया गया मिनी कंप्यूटर को, जो कि अलो करता था प्राइवेट सेक्टर कंपनी को कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने में। उसी साल में प्राइवेट सेक्टर कंपनी को अलो किया गया अनलिमिटेड 32 बिट मशीन मैन्युफैक्चर करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने इसके साथ मैन्युफैक्चर किया असेंबल्ड बोर्ड, माइक्रो प्रोसेस और इंटरफेस इलेक्ट्रॉनिक के साथ, जिन्हें कि उन्होंने इंपोर्ट किया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, जिसमें कि कम इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। लाइब्रेटेशन पॉलिसी के कारण कंप्यूटर का ग्रोथ 100% तक बढ़ गया और वही इसकी कीमत में करीब 50% की कमी आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे सीट रिजर्वेशन सिस्टम की पूरी तरह से कंप्यूटर एजिटेशन शुरू हुआ सन 1984 में और वहीं से खत्म हुआ सन 1986 में। वही सीट रिजर्वेशन सिस्टम के इंटी सॉफ्टवेयर को इंडियन प्रोग्राम के द्वारा ही बनाया गया था, बिना किसी फॉरेन एडवाइजर के मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेज 4। सन 1991 में भारत के ऊपर एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ पड़ा। इससे बचने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को उसके एक्सटर्नल डेबिट और ट्रेडिंग, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ कैंडिडेट लागू किए, जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट को बाध्य होकर अपने इकोनॉमी को लाइबरलाइज करना पड़ा। सन 1990-91 में इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी ने अर्निंग करना चालू कर दिया सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट कर, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 125 मिलियन USD थी। अर्निंग की भी एक्सपोनेंटली इंक्रीज हुई, जो कि US 1.70 मिलियन से ज्यादा थी। सन 1997-98 के दौरान इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने लिए स्टैंडर्ड DZY तक कर लिए थे इंडस्ट्री में काम करने के लिए। इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी ने इन्वेस्ट किए GBM ग्लोबल डिलीवरी मॉडल, जिसके लिए उन्होंने 24 घंटे काम करने की रचना की IT इंडस्ट्री के लिए। इसीलिए ही पूरे विश्व में भारत को IT इंडस्ट्री का प्रमुख माना जाता है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको ये कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।